बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थोड़ा फासला तय करने के बाद उस नौजवान ने इन दोनों को एक ढाबे पर बिठा दिया। खुद साइड पे होकर गाड़ी के लिए कॉल करने लगा तो हातिम ने काफ़ी मंगवा लिया और इसे इधर उधर देखने हुए बब्बल गम मुँह में डाल के चबाने लगी। उसे हातिम के काफ़ी मंगवाने का पता नहीं चला था। जैसे काफ़ी आई हातिम उठा के मुंह के साथ लगाने लगा। अलीज़ा ने हाथ मारकर दूर फेंक दिया और दांत पीस के आहिस्ते से बोला, एक बार बेहोश होकर अगवा हो चुकी हो, अभी दिल नहीं भरा। इतनी देर में ढाबे वाला लड़का भागा हुआ है। क्या हुआ दीदी, काफ़ी ठीक नहीं थी? और ले आऊँ? नहीं, रहने दो। हमारे पति देव का व्रत रोज़ा रखे है, उसने भूल गया था। अलीज़ा ने जैसे फिल्मों में राजस्थानियों को बोलते हुए सुना था वैसे ही लहजा बनाकर बोली, मगर दीदी व्रत तो पत्नी का होता है ना? लड़का हैरान होकर बोला, ना ही हमारे माँ पति का हुए है। यूँ तुम्हारे कोई कॉफ़ी और कप के पैसे। अलीज़ा ने 5 रुपये देकर लड़के को टरखा दिया और वो दबी दबी मुस्कुराहट लिए वापस चला गया। हातिम तो बस चुप करके उसकी अदाकारी देख रहा, समझ तो उसे कुछ नहीं आई थी। इतने में लड़का बाकी पैसे लेकर आ गया। अलीज़ा के उसे रखने का इशारा करने पे आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। उस बेचारे को तो कभी भूल के कोई 5-10 दे जाता था। उतने पैसे मिलने पर उसकी आंखों में खुशी और तो शक्कर के आंसू आ गए थे। वो दुआएं देता हुआ वापस चला गया। गाड़ी आने में अभी टाइम था। वो लोग कोचवान को बता के खेतों में उतर गए। वहाँ खेतों में काम करती थी, अपना अपना काम छोड़ कर उन दोनों को देखने लगी। अलीज़ा ने जब देखा कि वो लोग काफ़ी आगे आ गए तो हातिम का हाथ पकड़ वापस चल पड़ी। इतने में 2 लड़कियाँ उनकी तरफ फलों की टोकरियाँ लेकर बढ़ी। अलीज़ा ने दोनों को मशकूक नज़र से देख, ले लो, ताज़ा फल है। उनमें से एक लड़की बोली। अलीज़ा उनके हाथ देखने की कोशिश कर थी मगर इन दोनों ने अपने हाथ टोकरियों के नीचे रख के छुपाए हुए थे। नहीं शुक्रिया, हमें नहीं चाहिए। इतना कह के वो लोग चल पड़े और वो लड़कियां भी उनके साथ लाग के चल दी। वो हेलो, तुम लोग किधर? अलीज़ा गुस्से से बोली, तुम्हारे साथ, हमें पता है तुम लोग मुसाफिर हो, हमें भी साथ ले चलो, रास्ते में उतार देना, उसके बदले फल ले लेना। मैंने बोला ना नहीं चाहिए। फिर कुछ सोच कर बोला, अच्छा एक काम करो, अपनी अपनी टोकरी नीचे रखो। दोनों ने अपनी टोकरियाँ नीचे रख दी। अलीज़ा ने दोनों के हाथ देखे मगर वो नॉर्मल थे। वो तो मैन हो गई, उठा लो टोकरियाँ और आ जाओ। और इस बार जैसे ही वो लोग झुके, अलीज़ा की नज़रें बिलारदा उनके पाँव की तरफ पड़ गई। बाप रे, ये मनुष्य तो हमारे पीछे ही पड़ गई हैं। वो सोचते हुए हातिम की तरफ मुड़ी। लड़कियाँ इंतज़ार में खड़ी थी। अलीज़ा उनसे बोली कि रुको, हम मशवरा करो। फिर हातिम के कान में बोली, उनके पाँव देखो। उसने भी पाँव देखे और चौंक गया। अब क्या करना है? अरे बाबा, गिच्ची मरोड़ के काम मुकाओ और निकलो। मतलब वो ना समझे उसे देखने लगा। उफ, जंगली गर्दन मरोड़ दे, एक ही दूसरे को मैं संभालती है। और बाजार मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़े मगर वो लोग शायद समझ गई थी उनके इरादे से। जैसे ये लोग आगे बढ़े, उन दोनों टोकरियाँ नीचे फेंकी और मुड़कर सर पर भाग रहे। हातिम पीछे भाग लो तो अलीज़ा ने रोका, अरे जाने दो, दफ़ा करो। और वापसी के लिए चल पड़ी। एक बात समझ नहीं है अलीज़ा, हातिम ने उसके साथ चलते हुए पूछा, कौन सी बात? अलीज़ा ने अबरू झुका के पूछा, ये लोग हमें नुकसान क्यों नहीं पहुँचा रही? बस आती हैं और भाग जाती हैं। पहली बात यह कि उन्हें हमें नुकसान पहुँचाए बगैर बेहोश करके साथ ले जाने की हिदायत होगी, या फिर साधु के अचानक कुत्ता बने पर उन्हें हिदायत देने वाला कोई नहीं होगा। सो लोग पुरानी हिदायत के मुताबिक ही बस हमें अपने जाल में फंसने की कोशिश कर रहे हैं। वो चलते चलते सोच कर बोले। दोनों भी सड़क से कुछ ही दूर तक मजरूब वहाँ जा गया और अलीज़ा को मुखातिब कर बोला, बहुत अच्छा किया, उन्हें मारा नहीं तुमने। वो लोग डर कर भाग गए। अब कोई नहीं आएगा। वो तस्वीर अब मुझे वापस दे दो, अब कोई ख़तरा नहीं है। तुम लोग अब आराम से पाकिस्तान पहुँच जाओगे। अलीज़ा उसकी खुशी अंक हो गई। सख्त पुतली और सर्पपान को देख रही थी। अच्छा बाबा जी, ये लो तस्वीर, कहकर अलीज़ा ने एकदम उसके गले में डाल दी। फिज़ा में कुछ जलने की गंदी सी बदबू आने लगी और वो बाबा चीखता चिल्लाता गायब हो गया। अलीज़ा ज़ोर ज़ोर से हंस लगे। अरे तुम्हें क्या हुआ? हातिम को साकत देकर बोले। हातिम ने उसका सर पकड़कर घुमा दिया। अलीज़ा के तो अवसान खत्म हो गए। अबे भाग, ये तो काला कुत्ता है, सारे मनुष्य आज ही टकरा रहे हैं। ये कहकर अपना घाघरा उठाकर भागने और जोश में कहतों को सैराब करने वाले नाले को देखे बिना घाघरा संभालने के चक्कर में छप्पाक से उसके अंदर जा गई। सत्यानाश, इतना बोलकर बाहर निकलने के चक्कर में एक बार फिर फंसली। हातिम ने आगे बढ़कर उसे उठाकर गंदे कंधे पर लाद कर ऐसी स्पीड से भगा कि अलीज़ा को तो डिल्ले ही बहरा हैरत के मारे वो उस अरे अरे ही करती रह गई। और हातिम कुत्ते से दुगनी स्पीड से उसे लेकर सड़क पर पहुंच गया। वहाँ उनका मेज़बान कम ड्राइवर गाड़ी लेकर उन्हें इधर उधर ढूंढ रहा था। हातिम ने उस गाड़ी की पिछली नशे से फेंकने के अंदाज में बिठा और जल्दी से आगे बैठकर ड्राइवर को जल्दी गाड़ी चिल्लाने को बोला। अरे ब्रदर, क्या हुआ? आप इतना हाँप क्यों रहे? हातिम को इशारा करने पर उसने सड़क पर चढ़ते हुए कुत्ते की तरफ देखा और फिर हातिम की तरफ देखकर बोला, अरे एक कुत्ता ही तो है, आप ऐसे भाग रहे हैं?
मुझे लगा कोई कोबरा पीछे पलक गया। अरे भाई गाड़ी चलाओ, ये कोई आम कुत्ता नहीं है, कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो बूंगे अंदाज से हंसता हुआ गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। कुत्ता जो गाड़ी की तरफ आ रहा स्पीड से उसकी तरफ गाड़ी बढ़ाई। कुत्ता परेशान हो गया कि ये क्या हुआ और वापस मुड़कर भागा। अब हाल ये था कि कुत्ता आगे आगे भाग रहा था और गाड़ी पीछे पीछे। कुत्ते को शायद ये समझ नहीं आती क्या करे। वो बजाय सड़क से नीचे उतरने के सीधा ही भागे जा रहा था। अलीज़े और हातिम का तो हंस हंस के बुरा हाल हो। ड्राइवर भी शौक में आकर और तेज़ चलाने लगा। और ये क्या, कुत्ता हाँप कर गिरा। गाड़ी उसके टायरों पर से गुजर गई। उसी दम कुत्ते की टाँव टाँव के साथ ऐसा लगा और लोग भी बैन डाल रहे हों। ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी रुकी और तीनों नीचे उतरे। कुत्ते की दोनों टांगें पीछा गई थी। साधु जी तुम्हारी तो टांगें गई, शुक्र है मरे नहीं। अब अपने पैरों और पोनी को बोल तुझे उठा के हमारे पीछे भागे। अलीज़े हंसती हुई बोली। ड्राइवर तो मुंह खोल के अलीज़े की तरफ देख रहा था। शायद वो दिल में सोच रहा होगा कि बाजी पागल हो गई, कुत्ते के साथ क्या बातें कर रहे हैं। चलो भाई पहले किसी पेट्रोल पंप पे रुकना, मैं अपना हुलिया ठीक करूँ फिर आगे चले गए। वो हाथ झाड़ के कुत्ते के पास से उठती हुई बोले। पेट्रोल पंप पे दोनों ने अपने हुलिये ठीक किए और दोबारा से अपने सफ़र पे चल पड़े। शाम तक वो लोग फिरोजपुर पहुंच गए थे और रात के अंधेरे में उन्हें सुरंग में दाखिल होना था। अलीज़े को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मगर डर के मारे कुछ खा नहीं चाह रही थी कि आखिरी टाइम पे कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो ड्राइवर उन्हें अपने जैसे एक और नौजवान के सपुर्द करके वापस चला गया था। उस नए आने वाले ने उन्हें पाकिस्तान के शहर कसूर तक पहुंचाना था और अलीज़े को ये बात बाद में पता चली कि वो दोनों नौजवान पाक सिपाही थे और बजाय लोगों को गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करवाते थे। जो लोग गलती से बॉर्डर क्रॉस करके या अगवा होकर इन हिंदुओं के जंगल में फंस जाते थे उन्हें तो उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाता और जो स्मगलर या दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करने थे उन्हें सुरंग में ही बेहोश करके उनकी असली मंजिल यानी ISIS के हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाता था। शाम ढले मजदूब उन लोगों के लिए दाल रोटी लेकर आया था। अलीज़े उसे भी घूर घूर कर देख लगी। मजदूब हंस कर बोला, डाल दे मेरे गले में भी तस्बीह ताकि तेरी तसल्ली हो जाए। अलीज़े ने सचमुच डाल उठकर डाल दी और तस्बीह और सब हंस लगे। खाना खाते हुए मजदूब ने उस नौजवान की असलियत के बारे में उन्हें बताया था और अलीज़े के दिल में अपने इस फौजी भाई के लिए एहतराम पैदा हो गया था। अब उन्हें रात गहरी होने का इंतज़ार था। फिर मजदूब ने उन्हें सुरंग तक साथ जाके छोड़ना था। अलीज़े तो खाने के बाद उस छोटे से घर के दूसरे कमरे में जाके सो गई जहाँ उन्हें ठहराया गया था। रात के करीब 1 बजे उसे जगाया गया था। वो जल्दी से उठ के हाथ मुंह धोकर तैयार हो गई थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था किसी अनहोनी के डर से। अब बस आखिरी पड़ाव था और वो लोग भी उन्हें रोकने के लिए किसी आखिरी हाथ तक जाएंगे। शायद उसलिए मजदूब करीब बाबारे साथ चलने का बोला था। सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे। अलीज़े ने घर से निकलते हुए आयतुल कुर्सी का हिसार काली था खुद पे। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था और वही हुआ है। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा सफ़र तय कर जंगल वाली साइड पर अचानक ऐसे लगने लगा जैसे गाड़ी को ज़ोर ज़ोर से दोनों साइडों से धक्के लग रहे हो। इतने ज़ोरों का तूफान अचानक से शुरू हो गया था कि दरख्तों को टहने हवा के दबाव की वजह से ज़मीन के साथ टकरा रहे थे। अलीज़े तो आयात पढ़ रही थी, साथ तस्बीह भी हाथ में पकड़ ली थी। हातिम ड्राइवर यानी फौजी जवान से इस बेवक्त के तूफ़ान के बारे में पूछ रहा था जबकि करीम बाबा खामोशी से मुतमईन अंदाज में बहर देख रहे थे। थोड़ी देर तक तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे मगर फिर ऐसे होकर गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करते तो ऊपर उठना शुरू हो जाती थी। तंग आकर ड्राइवर ने गाड़ी का स्विच ऑफ कर दिया और बाहर देखने लगा मगर तूफान था कि कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। जब आधे घंटे तक वही सूरत लड़ी और गरज चमक के साथ बारिश और ओले पड़ने लगे तो फौजी जवान जिसका नाम कैप्टन हम्माद था ने तशवीश से मजजूब की तरफ देखा। बाबा जी अगर 10 मिनट और यही हाल तो गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन टूट जाएगी। उसकी बात सुनकर मजजूब ने सारे लाया और बाहर निकल ज़ोरदार आवाज़ से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। नारे की आवाज़ इतनी गूंजदार थी कि एक पल के लिए तो अलीज़े और हातिम के दिल भी दहल गए थे। उस पुरजला नारे को सुनकर एकदम जैसे जादू हुआ और ओले और बारिश यकदम रुक गए। हवा अलबत्ता बदस्तूर चल रही थी। मजजूब ने मुँह ही मुँह में कुछ पढ़कर हाथ की मुट्ठी बनाकर फूंक मारी और मिट्टी सामने की तरफ खोल दी। ऐसा लगा जैसे रोशनी सी बिखर गई हो और सामने 5 रंग बिरंगे साथ 2 पिंडत लाइन बनाकर खड़े थे। तुम लोग बाहर मत निकलना, शीशे ऊपर चढ़ा लो। बाबा जी ने खिड़की पास होकर उन लोगों को हिदायत की और गाड़ी के आगे जाकर खड़े हो गए। उन्हें आवाज़ दी, क्या चाहते हो तुम लोग? बहुत काली खेल तमाशी, अब सामने से हट जाओ और हमें जाने दो। तुम जानते हो बाबा करीम कि हम क्या चाहते हैं, हमारे रास्ते में मत आओ। हमारी तुम्हारी से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहो तो छोरी को ले जाओ मगर ये छुरा तो काली माँ की बिल्ली ज़रूर चढ़ेगा। एक पिंडत अकड़ते हुए बोला। बाबा करीम ने गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाते हुए कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। हिंदू अपनी अपनी जगह पे खड़े तिल मिला रहे थे मगर बाबा करीम को रोकने के लिए ज़बान तक नहीं हिला पा रहे थे। जैसे ही पढ़ाई ख़त्म करके बाबा ने चक्कर मुकम्मल की उन लोगों की जैसे ज़बान खुल गई
ये तुम अच्छा नहीं कर रहे करीम बाबा, हमारे रास्ते में मत आओ। अच्छा लो मैं हट गया, अगर हिम्मत है और ले जा सो तो ले जाओ लड़के को। एक पिंडत बढ़ता अकड़ता हुआ आगे बढ़ा, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ। जैसे ही उसने डंडा खिड़की के शीशे पर मारा, ऐसे लगा जैसे डंडा किसी रबड़ के साथ टकराया हो। वो चीख मारकर दूर जा गिरा। उसके हालात देख के बाकी सब मोहतात हो एक साधु ने अपने कंधे के साथ लटके हुए थैले में से एक राख सी निकाली और उस पर कुछ पढ़कर फूंका और फिर गाड़ी की तरफ हाथ करके फूंक मार दे। फिर बड़े आराम से चलता हुआ और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने को जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा, चर की आवाज़ के साथ ही जलने की बू सब ने महसूस की। उसने तड़प कर हाथ हटाया और नज़रों से उजल हो गया। थोड़ी देर में फिर जहर हुआ, हाथ के इशारे से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर हर कोशिश पे एक चीख बुलंद होने पर बाबा करीम को घूरता हुआ पीछे हट गया। इस बार सब ने मिलकर हमला करने का सोचा और एक साथ धुनी मारकर बैठ गए और ऊंची आवाज़ में कोई अशरोक पढ़ने लगे। उसके साथ ही फिजा में भरभराटे सी होने लगी और रफ्ता रफ्ता आवाज़ें इतनी ऊंची हुई उन सबको लगने लगी जैसे गाड़ी में बैठे तो उनके पर्दे के कानों के पर्दे फट जाएंगे। उससे पहले अली से दरवाज़ा खोलकर बहल गई करीम बाबा की आवाज़ उन सब के दिमागों में गूंजी। क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि शैतान के वज़ से बचने के लिए क्या पढ़ना है तुम सब ने? और इसी दम उन तीनों ने चौंक सूरत नाज का विरद शुरू कर दिया। ऐसे लगा जैसे जलती आग पे ओले गिर कर ठंडक पड़ गई हो। वो लोग और ज़ोर से पढ़ने लगे और बिरमराटे कम होने लगी। एक पिंडत बिना कर उठा और करीम बाबा के पास है, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने, हट जाओ हमारे रास्ते से। इस छोरे को तो हम लेकर ही जाएंगे, हमें ख्वाजा निज़ामुद्दीन और उनके गद्दी नशीनों का ख्याल है, वरना अब तक तुम्हें जलाकर राख कर दिया होता। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो और इन पाक हस्तियों के नाम अपने प्लीज़ ज़मान से मत लो। तुम लोगों के लिए मैं ही काफ़ी हूँ और भी कोई हथकंडा रह गया तो आजमा लो, फिर मैं एक ही वार करूँगा। जल्दी करो, हमें देर हो रही है, कर लो कोई और खेल तमाशा। पिंडत गुस्से से फूफू करता वापस अपनी जगह पर जा बैठा और अपने थैले में से आटे और माश का बना हुआ पुतला निकल के सामने रख लिया और सुइयाँ निकाल के सबको पकड़ाई और सब मिलकर कुछ मुँह ही मुँह में बद बजाने लगे। अब ये वार खतरनाक था जिसे रोकना ज़रूरी था। अगर वो लोग हातिम के पुतले में सुइयाँ चबोर तो शायद करीम बाबा भी कुछ ना कर पाते। उन्होंने जल्दी से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में गाड़ी के पीछे से एक रोशनी सी नमूदार हुई और फिर बाबा करीम के कंधे पे किसी ने हाथ रखा। उन्होंने मुड़कर देखा और तमानियत से मुस्कुराए और हल्की सी आवाज़ से अली की खिड़की बजाकर तस्बीह मांगी। और जैसे अली ने एक तस्बीह पढ़ाई, उस खिड़की बंद करने का इशारा करके दोनों ने तस्बीह हाथ में लेकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ऊंची आवाज़ में पढ़ाई शुरू कर दी। आवाज़ें सुनकर सारे पिंडत और साधु उछल पड़े और एक पिंडत ने जल्दी से सुई पुतले की दाएं रान में चपो दी। हातिम ने हल्की से चीख मरी है, उसकी दाएं रान से खून निकल कर उसकी पैंट भगोने लगा। अली ने बदहवासी में अपने पर्स में छोटा टवल निकल के उसकी तरफ बढ़ाया। हमाद ने जल्दी से रुमाल पकड़कर उसकी टांग पर दबाया, जिससे उसने और ज़ोर से सिसकी ली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुरी उसके गोश्त में दंसती जा रही हो। दोनों बुजुर्गों ने पुरजलाल आवाज़ में नारा तकबीर बुलंद किया और तस्बीह को अपनी तरफ खींचकर उसकी डोरी तोड़ दी और मन के उन लोगों की तरफ उछाल दी। फिर तो ऐसा लगा जैसे भूचाल आ गया। सैकड़ों चीखें और रोने बैन करने की आवाज़ें आने लगी, जैसे जैसे मन के उन लोगों की तरफ बढ़ थे उनके अवसान खता हो रहे थे। सबसे पहले वही पिंडत पुतला फेंक कर भागा जिसने सुई चबोई थी और उसके पीछे बाकी सब भी चीखते चलाते गायब होने लगे। थोड़ी देर में ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। करीम बाबा ने पुतला उठाकर मुर्शिद के हवाले किया। उन्होंने ऐस की सुई निकाली और हातिम एक बार फिर से तड़प उठा। कैप्टन हमाद गाड़ी की डिग्गी में से फर्स्ट एड का सामान निकाल के लिया और अली से गाड़ी से बाहर निकल गई ताकि वो लोग आराम से मरहम पट्टी कर सकें। मुर्शिद ने करीम बाबा को पुतला पानी में फेंक कर आने की हिदायत की ताकि घुल जाए और दोबारा किसी के काम ना रहे। जब तक मरहम पट्टी हुई करीम बाबा भी वापस आ गए थे। मुर्शिद ने तस्बीह अली को दोबारा दे दिया। कहा गया जब कभी मुश्किलात में फंसे तो इस तस्बीह पर अस्माउल हुस्ना का वेद करे। अली ने तस्बीह लेकर बैग में रख ली थी और तवीज़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने हिदायत की कि पाकिस्तान पहुंचकर दोनों तावीज़ कैप्टन को दे दें। कुछ देर में वो लोग घने जंगल में सफ़र कर रहे थे। अली फ्रंट सीट पे जबकि हातिम और दोनों बाबा जी पीछे बैठ के थे। एक जगह झाड़ियों के झुंड में गाड़ी खड़ी कर दी और उन लोगों के बाहर निकलने पर कैप्टन ने बड़ी मोहरा से गाड़ी को चला के घनी झाड़ियों में खड़ी करके बड़ी मोहरा से झाड़ियों के साथ छुपा दी। अब कोई पहली नज़र में नहीं जान सकता कि वहाँ कोई गाड़ी खड़ी है। थोड़ा पैदल चलने के बाद वो लोग एक टूटे फूटे शिकारी कैबन के पास पहुँचे। दोनों बुजुर्ग मुख्तात नज़रों से इधर उधर देखकर पढ़ का साथ बांध रहे थे। कैबन के अंदर पहुंचकर कैप्टन ने एक कोने में से घास फूस हटा के एक छोटे से गड्ढे में से एक रिमोट कंट्रोल निकाला और बटन दबा दिया। हल्की सी गड़क के साथ कोने में एक आदमी के उतरने के लिए शगाफ सा बन गया। कैप्टन दोनों बुजुर्गों से इजाज़त ले के पहले खुद उतर गए, फिर हातिम और आखिर में अली से उतरने से पहले सर झुकाकर दोनों बुजुर्गों से दुआ ली और वापस मुड़ी।
बेटी वो फितरत से बगावत करके यहाँ आ गया है, मगर वापसी पर उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे। ऐसे में अगर वो तुम्हारा सहारा मांगे तो उसे इनकार मत करना। जी बाबा जी। अलीज़ा को समझ तो नहीं आई थी, मगर उसने इस्बात में सर हिला दिया था और शगाफ में उतर गई। उनके उतरने के बाद कैप्टन ने रिमोट से शगाफ बंद किया और शगाफ के बंद होते ही साइडों से मिट्टी उस तख्ते के ऊपर गिराकर उसे छुपा चुकी थी। वो लोग शायद 1 घंटा चले होंगे। बीच में दोबारा रुककर हातिम की टांग का जख्म चेक करके और सांस दुष्ट आकर वो लोग अपनी पाक धरती पर पहुंचने वाले थे। हैरत अंगेज तब सुरंग में घुटा नहीं थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सुरंग के किनारे के पास पहुंचकर कैप्टन ने रिमोट का कोई बटन दबाया और एक तख्ता साइड पर हट गया। वो लोग किसी घर के तहखाने में निकले थे। क्या हम पाकिस्तान पहुंच गए? जी भाई। हातिम के सवाल पर कैप्टन ने शायदगी से जवाब दिया। उन्हें लेकर ऊपर एक हाल कमरे में आ गया। अली से कोई बड़ी मुहब्बत वतन नहीं थी, मगर इस टाइम उसे लग रहा था वो अपनी जन्नत में वापस आ गई। उसका दिल कर रहा था कि वहाँ ही सजदे में गिर कर अल्लाह का शुक्र अदा कर। कैप्टन ने उन्हें बिठाकर इंटरकॉम से उनके लिए जूस मंगवाया और खुद अपने बड़ों को रिपोर्ट करने चला गया। एक छोटा सा लड़का उनके लिए जूस लेकर आया और उन्हें बताया कि कैप्टन की हिदायत के मुताबिक उनके लिए कमरे तैयार हैं। जूस की पीने के बाद वो उन्हें वहाँ छोड़ देगा था। थकन नींद तो दोनों को ही आ रही थी और हातिम को पेन किलर इंजेक्शन भी लगा हुआ था। सो उन्होंने जल्दी जल्दी जूस खत्म किया और कमरों में जाने के लिए उठ गए। छोटे मगर साफ़ सुथरे सिंगल बेड कमरे थे। हातिम तो जाते ही सो गया, मगर अलीज़े वज़ू करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आखिर उसे शुक्राने के नवाफिल भी तो पढ़ने थे और उसके बाद तो आने वाले दिनों में अलीज़े की सुतली माँ की शामत आने वाली थी। अलीज़े के हाथों